नमस्कार साथियों, स्कूलों में डीजीजीओवी व एसएमसी खाता संचालन हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के नवीन निर्देश। जी हाँ साथियों, स्कूलों में एसएमसी खाता संचालन करके जो व्यय किया जाता था या जो मद में पैसे आते थे, उसके व्यय के लिए बैंक का सहारा लिया जाता था, जिसको परिवर्तित करके डीजीजीओवी एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें आपको वेंडर बनाना, बिल बनाना और संबंधित को भुगतान करने की प्रक्रिया उसमें की गई है। उसके संबंध में हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं, जो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। और साथ ही उसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से एक नवीन आदेश जारी किया गया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि क्या है नवीन निर्देश। तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है, प्रति है कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एक शिक्षकी एवं शिक्षक विहीन शालाओं में यूजर बनाने हेतु मेकर अप्रूवल वेरीफायर की आईडी बनाने के संबंध में दिशा निर्देश। उपरोक्त विषय अंतर्गत संबंधित पत्रों के माध्यम से सभी शालाओं में प्रिंसिपल एचएम टीचर्स को अप्रूवल वेरीफायर मेकर बनाने हेतु जानकारी एकत्रित कर रखने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जिलों में संचालित शालाओं में कुछ शालाएं एक शिक्षकी तथा कुछ शालाएं शिक्षक विहीन भी है। संभवतः आपके द्वारा ऐसी शालाओं को चिन्हित कर लिया गया होगा। आपके जिला अंतर्गत संचालित ऐसी शालाओं में 2 यूजर हेतु मेकर अप्रूवल यानी वेरीफायर की आईडी बनाने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। तो इसमें पहला दिया है कि ऐसी शालाएं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत हो, ऐसी शालाओं में मेकर अप्रूवल वेरीफायर बनाने हेतु उक्त शाला के निकटतम शाला के ऐसे शिक्षक को उक्त दायित्व सौंपा जाना है जो किसी अन्य शाला में मेकर अप्रूवल या वेरीफायर नहीं बना हो। यानी जिस शाला में एक शिक्षक है, वहां पर उस एक शिक्षक को आप अप्रूवल बना सकते हैं, और जो निकटतम शाला में अगर कोई शिक्षक है जो उसी शाला में मेकर या अप्रूवल नहीं बना हुआ है, उसे आप वहाँ अन्य शाला जो है वहाँ का मेकर बना सकते हैं। फिर दूसरा है कि ऐसी शालाएं जहां एक भी शिक्षक कार्यरत न हो, शिक्षक विहीन ऐसी शालाओं में मेकर अप्रूवल या वेरीफायर बनाने हेतु उक्त शाला के निकटतम शाला के ऐसे शिक्षक को उक्त दायित्व सौंपा जाना है जिसका किसी अन्य शाला में मेकर अप्रूवल या वेरीफायर नहीं बना हो। यानी यहाँ पर भी जो आसपास की शाला है, वहाँ पर कोई ऐसे शिक्षक हो जो अपनी शाला में मेकर या वेरीफायर नहीं बने हो, उनको आपको संबंधित शाला का वेरीफायर और अप्रूवल बनाना है। तीसरा यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 अनुसार यदि किसी शाला के निकटतम शाला में उक्त हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित शाला के सीएससी को उक्त दायित्व दिया जा सकता है। यानी अगर जो शाला में यदि अगर जो एक शिक्षकी या शून्य शिक्षकी शाला है, उसके निकटतम शाला में अगर कोई ऐसा शिक्षक उपस्थित न हो जो कि फ्री हो, यानी कि जिसको मेकर और अप्रूवल नहीं बनाया गया हो, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर सीएससी को वहाँ का दायित्व ही सौंपा जाए, यानी उसे वहाँ का अप्रूवल बनाया जाए। चौथा है साथ ही ऐसी शालाएं जो ईपीएस में मर्ज हो गई है तथा जिनको अलग से भी राज्य स्तर से व्यय सीमा जारी हो गई है, ऐसी शालाओं के यूजर नहीं बनाया जाना है। यानी जो मर्ज हो गई है, यानी जो कोई पीएस शाला अगर एमएस में मर्ज हो गई है और उस पीएस को आपको यूजर वहाँ पर नहीं बनाना है, वो एमएस का जो यूजर है वही संचालित किया जाएगा। पांचवा है दिनांक 2/2/2023 को राज्य स्तर में से शालावार जारी की गई व्यय सीमा में सूची में यदि कोई शाला संचालित है और छूट गई हो तो ऐसी संचालित शाला की सूची, डाइस कोड एंड एनरोलमेंट की जानकारी शीघ्र भेजे ताकि उनकी व्यय सीमा भी निर्धारित की जाए। यानी जो शाला संचालित है और अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं है या उसे व्यय नहीं मिला है तो उसकी जानकारी भेजने को इसमें बताया गया है ताकि उसे व्यय दिया जाए। जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्ति की ओर है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपके जिला अंतर्गत संचालित समस्त ऐसी शालाओं के मेकर अप्रूवल या वेरीफायर बिंदु क्रमांक 1 से 3 अनुसार बनाकर संबंधित शालाओं को वित्तीय वर्ष में भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।